नमस्कार। सोचकर देखिए, एक ऐसी रात जब जेब में रखा पैसा अचानक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन जाए। भारत में करोड़ों लोगों के लिए 8 नवंबर 2016 की रात यही एक हकीकत बन गई थी। आज हम उसी नए नोट की असाधारण कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा फैसला जिसने देश को हिलाकर रख दिया और एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है। तो बात है 8 नवंबर 2016 की। एक बिल्कुल आम दिन जो हर किसी के लिए नॉर्मल ही शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, एक घोषणा ने सब कुछ बदलने की तैयारी कर ली थी। एक ऐसी घोषणा जिसका असर करोड़ों भारतीयों की जिंदगी पर सीधा पड़ने वाला था। और फिर रात 8 बजे ये शब्द सुनाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और बस इन शब्दों के साथ सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर देश की 86% करेंसी अब लेन देन के काबिल नहीं रही। ये एक ऐसा कदम था जिसका पैमाना और जिसका असर दोनों ही लगभग अकल्पनीय थे। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा, इतना जबरदस्त फैसला लिया ही क्यों गया? सरकार ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? चलिए समझते हैं कि इसके पीछे सरकार के बताए हुए मकसद क्या थे। सरकार ने 3 बड़े और साहसिक लक्ष्य रखे। पहला मकसद था सिस्टम से काले धन पर स्ट्राइक करना। दूसरा, देश में चल रहे नकली नोटों के कारोबार को खत्म करना। और तीसरा, टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद की कमर तोड़ना। मतलब गोल्स बहुत बड़े थे, बहुत एम्बिशियस थे। तो ये तो थे सरकार के इरादे, लेकिन असल में जमीन पर क्या हुआ? इस घोषणा के बाद आम लोगों के लिए अगले कुछ हफ्ते और महीने किसी भूचाल से कम नहीं थे। इस झटके के स्केल का अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, लेकिन सोचिए, रातों रात देश में चल रही कुल नकदी का 86% हिस्सा, वो पैसा जो लोगों की जेबों में था, घरों की तिजोरियों में था और कारोबार की जान था, अब सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं हो सकता था। ये आंकड़ा अपने आप में चौंका देने वाला है। घोषणा के तुरंत बाद ही पूरे देश में एक अजीब सा माहौल बन गया। बैंकों और एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगना एक आम बात हो गई थी। लोगों को अपना ही पैसा निकालने के लिए घंटों और कभी-कभी तो पूरा पूरा दिन इंतजार करना पड़ रहा था। कैश की कमी को संभालने के लिए सरकार ने पैसे निकालने और बदलने पर सख्त लिमिट्स भी लगा दी थी। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी, ये करोड़ों लोगों का रोज का संघर्ष था। छोटे व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर और आम परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनकी तो पूरी जिंदगी ही कैश पर चलती थी। ये जो बात है, ये उस वक्त की अनिश्चितता और परेशानी को बिल्कुल साफ बयां करती। अच्छा, तो इन व्यक्तिगत कहानियों से आगे बढ़कर जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस फैसले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ? क्या ये एक जरूरी शॉक थेरेपी थी या फिर एक बहुत बड़ा सेटबैक? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब काम आया? क्या नोटबंदी अपने उन बड़े बड़े गोल्स को हासिल कर पाई? चलिए देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। जो एक सबसे बड़ा और शायद सबसे परमानेंट बदलाव आया, वो था डिजिटल पेमेंट्स में एकदम से जबरदस्त उछाल। कैश की कमी ने लाखों लोगों को मोबाइल वॉलेट, कार्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया। कह सकते हैं कि इस एक कदम ने भारत की डिजिटल इकोनॉमी को कई साल आगे पहुंचा दिया। और आंकड़े खुद बोलते हैं। नवंबर 2016 के बाद के महीनों में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जो बढ़ोतरी हुई, वो किसी धमाके से कम नहीं थी। मतलब जिस स्पीड से ये हुआ, नॉर्मल सिचुएशन में शायद कई साल और लग जाते। लेकिन अर्थव्यवस्था की ग्रोथ यानी जीडीपी पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, यहाँ पर पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कैश की भारी कमी ने इकोनॉमी को एक अस्थायी ब्रेक लगा दिया, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर को, जिससे ग्रोथ धीमी हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ का ये भी तर्क है कि लंबे समय में होने वाले फायदे इस शॉर्ट टर्म दर्द से कहीं ज्यादा बड़े थे। तो अब इतने सालों बाद इसकी लेगेसी क्या है? मतलब नोटबंदी ने हमारे देश पर क्या परमानेंट असर छोड़ा है? इसे कैसे देखा जाना चाहिए? अच्छा, अगर हम नतीजों को समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। टैक्स भरने वालों की संख्या बढ़ी। डिजिटल पेमेंट्स का इकोसिस्टम तो खैर हमेशा के लिए बदल ही गया। लेकिन जो एक आंकड़ा था जिसने सबको सबसे ज्यादा चौंकाया, वो ये था कि करीब 99% पुराने नोट वापस बैंकों में आ गए। इससे ये सवाल खड़ा हुआ कि क्या काला धन था ही नहीं, या फिर उसे बड़ी होशियारी से सिस्टम में वापस डाल दिया गया? इस पर बहस आज भी जोरों पर है। तो आखिर में हम क्या कहें? देखिए, नोटबंदी को एक सिंपल सक्सेस या फेलियर का लेबल देना नामुमकिन है। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत बोल्ड इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट था, जिसके नतीजे भी उतने ही कॉम्प्लेक्स रहे हैं। इसने भारत के आर्थिक ताने बाने के कुछ हिस्सों को तो हमेशा के लिए बदल दिया, जबकि इसके मुख्य मकसद आज भी एक डिबेट का मुद्दा बने हुए हैं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये एक नए, ज्यादा पारदर्शी भारत की ओर एक जरूरी कदम था, या फिर एक ऐसा सबक जिसे बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा गया? इसका जवाब शायद इतिहास ही देगा। इस पर सोचिएगा जरूर।